वेलकम बैक गाइस। तो स्वागत है एक और नई वीडियो में, जिसमें कि आज हम लोग देखने वाला बहुत ज़रूरी चीज़। ठीक है, इसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आज हम देखेंगे कि लाइट थीम और डार्क थीम में हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, बस एक क्लिक करके। यानी कि आप ऐसा बटन बनाना चाहते हो जिस पे क्लिक करो तो आपकी जो थीम है वो चेंज हो। तो वो आज हम लोग देखने वाले कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको इस तरह से कुछ यूआई बना लेना। जैसा भी यूआई आपको बनाना वैसा बना लेना, बस एक बटन डाल देना जिस पे क्लिक करके हम लोग थीम को चेंज कर सकें। ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ हम लोग बनाए हैं। ये रहा हमारा पेज। कुछ नहीं किया, मैंने 2-3 कंटेनर लिया, नीचे कुछ बटन लिया, बस ये सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको। और हाँ, ऐप बार के अंदर आकर एक्शन के अंदर मैंने एक बटन डाल दिया है जिसका नाम है आइकन बटन। और आइकन बटन, यस, और उसमें डार्क मोड हम लोग डाल दिए हैं। ठीक है, अब मैं थीम बनाने चलता हूँ कि हम लोग को अगर थीम चेंज करना तो वो थीम कैसे बनाएंगे। टेक्स्ट थीम मैंने पिछला वीडियो में बताया था कि हम लोग अलग अलग टेक्स्ट थीम कैसे डिफाइन करते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लेना। और जो थीम डिफाइन करने वाली चीज़ें वो भी मैंने बहुत पहले उसके पिछले वीडियो में बताया था, तो वो भी देख लेना जाके। चलो, सबसे पहले लाइट थीम हमारा कैसा रहेगा वो डिफाइन करते हैं। तो इसमें देखो आके मैंने पहले भी आपको बताया था कि यहाँ से ब्राइटनेस हटा देना और लिखना कलर स्कीम डॉट लाइट, एक सेकंड, लाइट, और इसमें आकर ब्राइटनेस डॉट लाइट लिख देना। ठीक है, ये हमारा जो लाइट थीम में कौन कौन सी कलर रहेगी वो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड कलर कैसा होना चाहिए वो मैं डिफाइन करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि बैकग्राउंड कलर जो होगा हमारा वो उसकी शेडर, एक सेकंड गाइस, ओके, तो फ़ोन कट गया। अभी मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, हाँ, अभी हम लोग डिफाइन करेंगे कौन कौन से थीम रहे, मतलब कलर रहेगा लाइट थीम में। तो बैकग्राउंड के लिए मैंने शेडर लिया है, डीप पर्पल का शेड मैंने लिया 100 का। और मैं लिखूँगा कि ऑन बैकग्राउंड, यानी कि जब हम लोग टेक्स्ट लिखेंगे तो उसका कलर कैसा हो, तो ब्लैक कलर होना चाहिए। और फिर मैं लिख देता हूँ प्राइमरी कंटेनर कलर्स डॉट डीप पर्पल, और इसका जो कलर होगा वो मैं डाल देता हूँ शेडर 400 का। ठीक है, और क्या करते हैं हम लोग कि इसके बाद हम लोग एक लेते हैं बटन का कलर। यस, बटन का कलर के लिए मैं दूसरा वेरिएबल डिफाइन करता हूँ सेकेंडरी कंटेनर, और कलर्स डॉट डीप ऑरेंज में लिख देता हूँ। अब देखो यार, आपको लग रहा होगा कि कंटेनर लिखा हुआ तो उसको सिर्फ हम लोग कंटेनर में यूज करेंगे, नहीं। आप यहाँ पे सिर्फ नाम याद कर लो कि हाँ मैंने ये प्राइमरी कंटेनर के अंदर मैंने ये कलर डाला है, बस इतना याद करो। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ये वाले कलर कहीं और ही यूज करना है, कहीं भी यूज नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं है। सिर्फ हम लोग उसका नाम याद रखेंगे और उसके बाद अपना काम हो जाएगा। ओके, तो अब मान लो कि देखो मैंने सेकेंडरी कंटेनर जो लिया वो हम लोग यूज करेंगे बटन के ऊपर, तो उसका कलर है ऑरेंज। अब ऑरेंज के ऊपर कैसा कलर जो लिखा हुआ डार्क थीम वो कैसा शो करेगा, अच्छा लगेगा। तो वो अच्छा लगेगा हमारा, मैं लिखता हूँ ऑन सेकेंडरी कंटेनर, और उसके ऊपर जो मैं कलर लगाऊंगा वो वाइट रहेगा। ठीक है, ये चीज़ कर दिया मैंने, यहाँ पर कॉमा लगा दो। अब हमारा जो लाइट थीम का जो कलर है वो मैंने डिफाइन कर दिया इस तरह का। अब सेम चीज़ को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और डार्क थीम के अंदर जाकर यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, और यहाँ पे डार्क थीम भी लिख देंगे, डार्क डार्क डार्क। ठीक है, अभी यहाँ पे डार्क। अब जो डार्क का हमारा बैकग्राउंड रहेगा वो हमारा तो डीप पर्पल नहीं रहेगा। मैं ऐसा करता हूँ कि डार्क का जो बैकग्राउंड है वो पूरा पर्पल कर देते हैं। ठीक है, पूरा इस तरह का पर्पल रहेगा, और उसके ऊपर जो टेक्स्ट रहेगा वो वाइट कलर का रहेगा, और उसके ऊपर जो कंटेनर रहेंगे, अरे यार, तो उसका जो कलर रहेगा कंटेनर का कलर वो हम लोग रखेंगे, प्राइमरी कंटेनर का जो कलर है वो मैं वाइट रखता हूँ। वाइट यानी कि ऊपर कोई जो कलर रहेगी वो वाइट रहेगा। और क्या करेंगे, सेकेंडरी कंटेनर का जो कलर यानी कि जो आई बटन का कलर होगा वो हम लोग रखेंगे डार्क। यही रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग देखते हैं जिस तरह से हम लोग देख देख के फिर कलर को चेंज कर पाएंगे। ठीक है, अभी इतना हो गया फिलहाल के लिए। अभी हम लोग दो, मतलब कि दो थीम डिफाइन कर लिया। अगर एक बार मैं रिफ्रेश करूँ तो हमारी जो लाइट थीम है वो अभी देखने को मिलेगा कि हमारी लाइट थीम कैसा है।
तो अभी देखो लाइट थीम तो हमारे इस तरह से है, लेकिन पूरा सेट नहीं किया गया। तो हम लोग सभी जगह कलर को सेट करेंगे। कैसे? तो देखो सबसे पहले हमारी जो ऐप बार है उसका भी थीम मैं डिफाइन कर लेता हूँ कि ऐप बार कैसा होना चाहिए। तो ऐप बार के लिए मैं चलूँगा थीम के अंदर ही डिफाइन कर लेंगे। थीम के अंदर आया और इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ अभी, और यहाँ पर मैं लिखूँगा ऐप बार थीम, ऐप बार थीम, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा कॉन्स्ट। और उसके बाद जो बैकग्राउंड कलर है लाइट थीम का, याद रखना कि ये लाइट थीम का कलर है, डी कलर्स डॉट डीप पर्पल, और इसका शेड मैं 400 देता हूँ। यहाँ से कॉन्स्ट हटाना पड़ेगा। सेव करूँगा, अभी कुछ नहीं हुआ। रीलोड करते हैं इसको। अभी देखो ये सही हो गया। अभी मैं क्या करूँगा कि टाइटल स्टाइल में यहाँ पे लिखूँगा टाइटल स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, यहाँ पर कॉमा लगाना है, और इसका जो कलर रहेगा कलर्स डॉट वाइट, और फॉन्ट साइज मैं दे देता हूँ कितना, फॉन्ट साइज में दे देता हूँ 28, फॉन्ट वेट में दे देता हूँ बोल्ड, और इसका जो लेटर स्पेस है उसको 1.5 दे देता हूँ। अब ये हमारा हो गया क्या बोलते हैं उसको, ऐप बार, और सेंटर टाइटल को भी ट्रू कर देते हैं। अब सेम ऐप बार को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और अपनी जो डार्क थीम है उसके अंदर ले जाके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज करना पड़ेगा, जैसे कि हमारी ये हो गया डार्क थीम का बैकग्राउंड, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा ब्लैक, ठीक है, ब्लैक, बस ब्लैक ही लिखने से हो जाएगा हमारा। अब एक बार अगर मैं इसको रिलोड करूँ तो देखते हैं कि हमारी वाइट मतलब लाइट थीम कैसा लग रहा है। तो ये देखो हमारा ऐप बार वैसा ठीक लग रहा है। अब हमको सभी जगह कलर को लगाना पड़ेगा, जैसे कि ये हमारा कंटेनर है तो इसमें जो कलर है वो हार्ड कोडेड कलर है, जो हम लोग ने डिफाइन किया था वो कलर यहाँ पे नहीं है। तो वो कलर के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा थीम डॉट ऑफ डॉट कलर स्कीम डॉट हमारे पास प्राइमरी कंटेनर का जो कलर है वो इसमें आ जाता है। देखो हमारी प्राइमरी कंटेनर का कलर इसमें आ गया। अब यही कलर मैं यहाँ से उठाऊंगा और सभी जगह मैं पेस्ट कर दूंगा जहाँ जहाँ मैंने कंटेनर में कलर लिया है। तो ये हो गया हमारी सारी कंटेनर का कलर चेंज। अब हमारा जो बटन का कलर है उसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो बटन का जो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो कौन सी कलर आएगा, स्टाइल, बटन स्टाइल के अंदर हमारे पास आना चाहिए। ओके, बटन स्टाइल, और बटन स्टाइल के अंदर बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर के अंदर मैं ये चीज़ें पेस्ट करूँगा। और ये क्या लेता है, ये लेता है मटेरियल स्टेट प्रॉपर्टी। ओके, तो यहाँ पे एक दिक्कत हो गया हमारा। मैं एक काम करता हूँ कि इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और ज़्यादा हौच पोच ना हो इसके लिए मैं खुद का बटन बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कंटेनर चाइल्ड और उसके अंदर इसको पेस्ट कर दूँगा, और बस इसको डेकोरेट करने की काम रहेगा, बस फिर हमारा बटन बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें लिखेंगे मैं बॉर्डर डेकोरेशन, बॉक्स डेकोरेशन, और जो कलर रहेगा वो हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ये वाली कलर। और बटन में हम लोग जो कलर यूज करेंगे वो प्राइमरी नहीं सेकेंडरी कंटेनर का यूज करेंगे। और जो हमारा बॉर्डर रेडियस रहेगा वो बॉर्डर रेडियस सर्कुलर 20 का। अभी अगर मैं सेव करूं तो इस तरह का कुछ दिख रहा है। अगर मैं इसको पैडिंग दूं 10 का तो हमारा बटन कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। अभी मुझे इसका जो फॉन्ट है उसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे हमारा ये रहा, सबसे पहले इसका कलर चेंज करते हैं। तो इसका कलर चेंज करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, तो इसका कलर चेंज करने के लिए हमारे पास था ऑन सेकेंडरी कंटेनर, तो वाइट हो जानी चाहिए। यस, वाइट हो गया। अभी मैं इसको फॉर्मेट कर देता हूँ तो नीचे आ जाएगा। अब सेम कलर को मैं यहाँ से उठाऊँगा और टेक्स्ट के अंदर स्टाइल, और टेक्स्ट स्टाइल के अंदर हमारे पास मिलेगा कलर में वही कलर में डाल दूँगा। तो ये देखो हमारे पास इसका कलर चेंज हो गया। अब सेम चीज़ें मैं
सेम चीज़ों के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ और सेम बटन को नीचे कॉपी पेस्ट। तो ये 2 बटन मिल गया। अब सिर्फ हमको यहाँ पे क्या है, ये डार्क है तो लाइट करना पड़ेगा, लाइट मोड, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा लाइट थीम। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ने 2 बटन बना लिए। अब एक काम करता हूँ कि एक बटन का जो कलर है वो दूसरा देते हैं। इसका कलर मैं देता हूँ प्राइमरी कंटेनर वाला। तो एक सेकंड, ये नहीं, यहाँ पे हमको चाहिए प्राइमरी कंटेनर। ओके, तो अभी देखो हमारी जितने भी कलर हैं वो हमारा सेट हो गया थीम के हिसाब से। अभी अगर मैं थीम चेंज करूँ तो सब चीज़ का कलर यहाँ पे चेंज हो जानी चाहिए। जैसे कि अगर मैं मेन डॉट डार्क में आऊँ तो यहाँ पे लाइट थीम की जगह मैं अगर डार्क थीम करूँ तो यहाँ पे सब चीज़ का कलर देखो चेंज हो गया। जैसा मैंने कलर बनाया था वैसा यहाँ पे चेंज हो गया। अभी दिक्कत ये हो गया कि यहाँ पे ये वाली बटन सही से सूट नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए भी हम लोग अभी देखो डार्क थीम है वो अच्छा नहीं दिख रहा था। डार्क थीम के लिए भी मुझे थोड़ा सा यहाँ पे करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं कि जो हमारा बैकग्राउंड होगा उसको मैं डार्क ही कर दूँगा, बैकग्राउंड को ब्लैक कर दूँगा मैं। ओके, अभी अगर रिलोड करें तो हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा है। और यहाँ पे जो ऐप बार है, ऐप बार को मैं डीप पर्पल अगर कर दूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और क्या चाहिए हम लोग को, ये बैकग्राउंड डीप पर्पल हो गया। सेकेंडरी कलर को मैं लिखता हूँ डीप पर्पल डॉट शेडर में 100 का डालता हूँ। तो यहाँ पे दिक्कत क्या आ रहा है, ओके डीप पर्पल डालते हैं सिर्फ। और यहाँ पे ऑन सेकेंडरी को हम लोग को ब्लैक करना पड़ेगा, ब्लैक। नहीं ये नहीं हुआ। यहाँ पे जो सेकेंडरी कंटेनर था उसको मैंने ब्लैक किया, तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली जो चीज़ें हैं वो गड़बड़ा गया। सेकेंडरी कंटेनर इसको मैं वाइट ही रखता हूँ, वाइट रखता हूँ, और इसको मैं डीप ऑरेंज लिख देता हूँ। और जो हमारा बटन है उसमें दोनों अलग अलग कलर ना यूज़ करके मैं एक ही कलर यूज़ करूँगा, जिससे मुझे आसानी रहे थोड़ा। सेकेंडरी कंटेनर, ओके। अब अगर मैं रिलोड करूँ तो हमारे पास कुछ इस तरह से डार्क थीम है और हमारे पास कुछ इस तरह से लाइट थीम है। ओके, अब हमको क्या करना है कि एक बटन मान लो यहाँ फिर या कि कहीं भी क्लिक करके हम लोग चाहें तो कलर को मतलब थीम को चेंज कर पाएँ, ऐसा बनाना है। तो अब जो फंक्शन वाली चीज़ आती है वो होती है, उसको ध्यान से देखना है, ठीक है। क्योंकि यूआई तो आप कैसे बना लोगे लेकिन फंक्शन को अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो दिक्कत हो जाएगी। सबसे पहले एक काम करते कि स्टेटली जो हो मेन मटेरियल पेज है उसमें आओ। यहाँ पे मुझे एक इसको बना दो स्टेटफुल, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे स्टेटफुल बना दिया। अब देखो क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे ओवरराइड के ऊपर आ जाना, रिटर्न के ऊपर जो ओवरराइड है उस पर, और यहाँ पे हम एक बूलियन वेरिएबल बनाएंगे, बूलियन इज डार्क मोड में लिखता हूँ, ठीक है। इसको फॉल्स कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि क्या हमारी जो मोड है वो डार्क मोड है कि लाइट मोड है, ठीक है। सबसे पहले इज डार्क मोड मैंने फॉल्स लिखा, और यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि एक सेकंड, यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगाएंगे इज डार्क मोड। अगर ये ट्रू रहेगा, देखो अगर आपको टर्नरी ऑपरेटर नहीं आता तो इसका भी मैंने वीडियो बनाया, वो भी जाके देख लेना, और कोर्स को शुरू से फॉलो करना तभी समझ में आएगा। इज डार्क मोड अगर ट्रू रहेगा तो हम लोग डार्क मोड को दिखाएंगे, सॉरी हाँ, एज डार्क मोड अगर ट्रू रहेगा तब हम लोग डार्क मोड को दिखाएंगे, अगर वो फॉल्स रहेगा तो हम लोग लाइट मोड को दिखाएंगे। अभी देखो मैंने इस तरह से कर दिया। अगर मैं यहाँ पे फॉल्स को ट्रू करूँ यानी डार्क मोड को ट्रू करूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि हमारी जो डार्क मोड है वो एक्टिवेट हो गई है। देखो अगर मैं यहाँ पे फॉल्स करूँ और रिलोड करूँ तो आपको देखने को मिलेगा कि अब हमारी लाइट मोड में एक्टिवेट हो गया है। यानी कि अब हम लोग ने ये वाली जो कंडीशन है थीम को चेंज करने वाला
वो हम लोग सिर्फ एक वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर दिए, यानी कि अगर हम लोग किसी भी तरह से ये वेरिएबल को ट्रू और फॉल्स में चेंज कर पाएंगे तो ये तो थीम ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है, ठीक है। ये जो वेरिएबल में ये इस डार्क के अंदर जो वैल्यू रहेगा उसके हिसाब से हमारी थीम चेंज होगी। तो अब हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं कि void चेंज थीम, ठीक है, चेंज थीम नाम का एक फंक्शन बनाएं। अब ये फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तब हम लोग क्या करेंगे कि इस डार्क मोड में जो भी वैल्यू रहेगा उसका उल्टा करके डाल देंगे। जैसे कि अभी इस डार्क मोड में फॉल्स है, तो अगली बार जब ये फंक्शन चले तो ये ट्रू हो जाना चाहिए, फिर अगली बार ये फंक्शन चले तो ये फॉल्स हो जाना चाहिए। तो उसके लिए इस डार्क मोड इक्वल टू ये लगाएंगे नॉट इक्वल टू इज डार्क मोड। अब देखो ये क्या करेगा, ये है हमारा नॉट ऑपरेटर, ठीक है। अगर आपने नॉर गेट और एंड गेट ये सब चीज़ पढ़ा तो ये क्या करता है, जो भी वैल्यू आती है उसको उल्टा करके आगे भेजती है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे सही से समझाऊँ तो अभी डार्क मोड की वैल्यू क्या है, इस डार्क मोड की वैल्यू फॉल्स है, तो यहाँ पे आएगा फॉल्स, ठीक है। क्योंकि हम लोग ने नॉट ऑपरेटर यूज़ किया है तो ये फॉल्स को क्या में चेंज करेगा, ट्रू में, और किस में डाल देगा, इसमें। यानी कि पहले था फॉल्स और जैसे ही ये वाली लाइन चालू हुआ तो ये हो गया ट्रू, और अगली बार ये रहेगा क्या, ट्रू। तो ट्रू यहाँ पे आएगा तो ये उसको क्या में चेंज करेगा, फॉल्स में, फिर इसको डाल देगा फॉल्स। समझ गए, यानी कि ट्रू फॉल्स इस तरह से ये होते रहेगा। अब हम लोग को काम ये करना है कि यहाँ पे मैं एक अपनी मतलब देखने के लिए इस डार्क मोड को मैं प्रिंट भी करवा लूँगा और हमको पता चलेगा कि हमारी जो डार्क मोड की वैल्यू क्या क्या है। अभी चलो एक बार रीस्टार्ट करते हैं इसको। अभी आप देखो तो अभी हमारे पास इस डार्क मोड की वैल्यू प्रिंट नहीं हो रहा क्योंकि हमको ये फंक्शन कहीं पे कॉल करना पड़ेगा। अब हम चाहते हैं कि ये फंक्शन को हम लोग कहाँ से कॉल करें, तो ये बटन पे जैसे मैं क्लिक करूँ तो इसकी वैल्यू चेंज होनी चाहिए। तो ये बटन जो है वो हमारी मटेरियल पेज के अंदर नहीं है, वो होम पेज के अंदर है। तो होम पेज के अंदर हम लोग को ये वाली फंक्शन को लेकर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिक्कत आती है कि हम लोग ये जो फंक्शन बनाए वो दूसरी पेज में है और हम लोग को ये फंक्शन की वैल्यू लेकर जाना दूसरी अलग पेज में। तो उसके लिए हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा हुक्स की। तो हुक कैसे यूज़ करते हैं, तो उसके लिए होम पेज के अंदर आ जाओ, यहाँ पे लिखो फाइनल, आपको क्या लाना है वहाँ से, तो हम लोग को एक फंक्शन लाना है। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं void callback, और फंक्शन का यहाँ पे नाम दे दो, मान लो मैं लिख देता हूँ थीम चेंज फंक्शन, ठीक है। अब इसको यहाँ पे क्लिक करके या फिर यहाँ पे की पे आ जाओ और यहाँ पे लिख दो रिक्वायर्ड दिस डॉट थीम चेंज फंक्शन, यानी कि अब हम लोग थीम चेंज फंक्शन को यहाँ से ले सकते हैं। अब देखो इतना लगाते के साथ आप अगर मेन पेज में आओगे तो यहाँ पे एरर आ रहा है, यहाँ पे मांग रहा है कि तुम हमको थीम चेंज फंक्शन भी चाहिए। तो यहाँ पे लिख दो थीम चेंज फंक्शन और इसके अंदर हमको एक फंक्शन देना है। तो यही वाला फंक्शन तो हमको चाहिए था कि वहाँ पेज पे चल जाए। तो अब देखो इतना करने से क्या हुआ, होम पेज के अंदर हमारी जो ये मटेरियल पेज वाली फंक्शन है वो वाला फंक्शन हम लोग होम पेज के अंदर डाल सकते हैं। देखो यहाँ पे आ गया वो फंक्शन। अब ये फंक्शन को किस बटन पे कॉल करवाना वो हम लोग के ऊपर डिपेंड है। तो ये रहा वो बटन, ये आइकन बटन ये वाला। अब इस पे जैसे मैं चाहूँ कि क्लिक हो तो हमारी जो थीम चेंज फंक्शन है वो कॉल हो जाए। अब देखो ये जो नाम है वो यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, ये होम पेज के लिए ये नाम है और यहाँ जो नाम है वो हमारी मेन फंक्शन का नाम है। यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि थीम चेंज यहाँ पे नाम है, इसको जब हम लोग ये वाली पेज में डाला तो उसका नाम हम लोग चेंज कर दे रहे हैं। तो कुछ भी नाम लिख सकते हो, तो नाम पे कंफ्यूज नहीं होना, ये हम लोग सिर्फ ऐसी पहचानने के लिए नाम लिखे हैं, उसको यहाँ पे कॉल कर देंगे। अब ये होम पेज के अंदर वो जो चेंज फंक्शन वाला थीम है, ये वाली चेंज थीम वाली फंक्शन, उसको अब यहाँ ये जो होम पेज है उसको किस नाम से पहचाना जाएगा, थीम चेंज फंक्शन के नाम से, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे भी कॉल करेंगे उसी के नेम से। अब अगर मैं आपको दिखाऊं कि जब भी यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखो हमारे पास ट्रू आया, फिर अगर मैं क्लिक करूँगा तो फॉल्स ट्रू फॉल्स, यानी जितना बार मैं क्लिक करूँगा तो जैसा मैंने बताया कि ये उल्टा कर करके वैल्यू डालता जाएगा उसमें और वो चीज़ें प्रिंट करता जाएगा, वही हो रहा है। लेकिन हमारी जो फंक्शन है वो चेंज नहीं हो रही है।
क्यों? क्योंकि हम लोग की जो स्टेट्स हैं वो चेंज नहीं हो रहा। तो उसके लिए मैं एक काम करूँगा कि जो इसको मैं लिख दूंगा सेट स्टेट के अंदर बस। अब अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँ तो देखो हमारी जो थीम है वो भी चेंज हो रहा है यहाँ से। अगर रिलोड करके दिखाऊँ आपको तब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारी जो थीम है वो भी चेंज हो रही है एक क्लिक से। तो आप बहुत अच्छा थीम बनाकर, जितना अच्छा थीम चाहो उतना अच्छा थीम बनाकर आप इसको चेंज करवा सकते हो। और थीम चेंज के ऊपर अगर और डिटेल में आपको वीडियो जानना है कि गेटेक्स के साथ कैसे करेंगे तो उसका मैंने वीडियो पहले डाल चुका हूँ। अगर गेटेक्स के साथ करना चाहते हो तो वो भी देख लेना। गेटेक्स के साथ करने में थोड़ा ईजी हो जाता है, तो इसीलिए मैं आपको वो प्रेफर करूँगा कि अगर आपको गेटेक्स आती है तो वो वाली वीडियो जाके देखो। लेकिन अगर आप फ्लटर शुरुआत किए हो अभी यही वाले कोर्स की, यानी मेरी कोर्स ही फॉलो कर रहे हो, तो आप मेरा कोर्स फॉलो करते रहो, आगे चलकर हम लोग गेटेक्स सीखेंगे। तो ठीक है गाइस, आई होप आपको आज थीम चेंज करने के लिए जो छोटा सा फंक्शन है मैंने बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर कर देना। अगर कोई दिक्कत भी हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।